3 बार सक्सेसफुली इस क्रैश कोर्स के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हासिल करने के बाद इसी उम्मीद के साथ इन ऑरसेट 6 में भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ चौथी बार ये 20 डेज क्रैश कोर्स हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, हमारा मुख्य उद्देश्य आप सबको अपनी मुकाम, अपनी मंजिल हासिल करवाना, आपको आपका लक्ष्य हासिल करवाना। हुगली एमसीआई की समस्त टीम अपने परिश्रम, अपने डेडिकेशन, अपने कर्तव्य, अपनी ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा के साथ आपके साथ संघर्ष करेंगी। उस संघर्ष में आप सबको भी अपनी भागीदारी निभाना है, अपनी ईमानदारी बरतनी है। मेरे साथियों, मैंने कई बार इस तरह का देखा है कि जिस तरीके से आपको आपकी टीम इंस्ट्रक्ट करेगी, अगर उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम परिश्रम नहीं करते हैं तो हम रिजल्ट को, मंजिल को, लक्ष्य को फतेह नहीं कर पाएंगे। मेरे साथियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सबको एक एक कहा हुआ एक एक वर्ड आप अपने जहन में उतार के, अपने मस्तिष्क में बिठा के और आने वाले दिनों में मेरे साथ कदम से कदम मिला करके और परिश्रम करेंगे। मेरे साथियों, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन से और आपको मुझसे आपको ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि सर हमें ऐसा कंटेंट पढ़ा दें इन 20 डेज में हम नॉर्सेट प्री को क्रैक कर दें। और आपसे मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, हर एक स्टूडेंट मुझे अपना एक बहुत अच्छा रैंक वाला रिजल्ट ला करके मेरे हाथों में थमा दे। वो मेरे लिए सबसे इमोशनल पल होगा जिस दिन आप मुझे आकर कहोगे कि सर मैं क्वालिफाई हो गया हूं। तो मेरे साथियों, मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन, हुगली एमसीआई की पूरी टीम आने वाले दिनों में संपूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण प्रेम, ईमानदारी, सद्भावना, रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलेगी। हम लोगों को जो इमोशन है वो है कि हमारे हाथों में जिन लोगों का कैरियर है उनको वो मंजिल दिला देना मुख्य उद्देश्य है मेरा। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस करना कि साहू सर का कहा हुआ एक एक शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर है। जैसे मैंने कह दिया, मतलब आपको वो करना है। आने वाले इन दिनों में, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है, आने वाले इन दिनों में आपको इतना परिश्रम करना है तो आपने अभी तक जिंदगी में नहीं किया। अभी तक जितना परिश्रम आपने अपने जीवन में नहीं किया हो उतना परिश्रम अब आप सबको करना है। मेरे दोस्तों, यही परिश्रम और यही वो दिन होंगे, याद रख लेना। ये समय 9:10 का और ये वो दिन सोमवार का, मंडे, और ये तारीख 4 अप्रैल। यही वो दिन होगा तो आजीवन आप याद करोगे, आजीवन आपको याद रहे। मेरे दोस्तों, इस दिन को डायरी के अंदर नोट कर लीजिए आप। ये आपकी सक्सेस का पहला दिन है, आपकी सक्सेस की शुरुआत का पहला दिन है। आपने अभी तक जो परिश्रम किया, मैं मानता हूं आपने बहुत मेहनत की, लेकिन अब उस मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब उस मेहनत से भी हम लोगों को 10 गुना मेहनत करनी है। आने वाले दिनों में आपको बहुत हार्डवर्क करना है, मतलब अपना एक एक सेकंड, अपना एक एक मिनट बहुत कीमती। आने वाले समय में हम लोगों को अपने एक एक सेकंड, एक एक मिनट का अपने सिलेक्शन के, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योग करना है। मेरे साथियों, यही वो दिन है जो आजीवन हम याद रखेंगे कि इस दिन मेरी सक्सेस की असली वाली कहानी शुरू। और ये कहानी मैं हर एक छात्र से सफलता में बदलते हुए देखना चाहता हूं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है। मेरे साथियों, हुगली एमसीआई भारत का ही नहीं, विश्व का नर्सिंग प्रोफेशन में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट के लिए, उनके इमोशंस के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है। केवल हम दोनों का, आपका और मेरा संबंध सिर्फ एक गुरु और शिष्य का नहीं, हम दोनों का संबंध एक कप्तान और कोच का नहीं है।
हम दोनों का संबंध एक ट्रेनर और एक ट्रेनी का नहीं है मेरे साथियों, ये एक प्रोफेशन का संबंध है। ये एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रोफेशन का संबंध है। ये सिर्फ मेरी या आपकी इज्जत का सवाल नहीं, ये एक उस माँ, उस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की रेपुटेशन का, रिस्पेक्ट का सवाल है, इसकी उम्मीद मैं आप सबसे करता हूँ। मेरे साथियों, कोई कसर मत छोड़ना आने वाले दिनों में, कि ये ना पछताना पड़े कि थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। ये दिन, ये शब्द हमें उपयोग नहीं करना है। यही शब्द हमारे होने चाहिए उस दिन जिस दिन हम एग्जाम में बैठेंगे और जिस दिन हमारे हाथों में रिजल्ट आएगा। यही होना चाहिए कि साहू सर, आई सैल्यूट यू, और मैं भी कहूं बेटा, आई सैल्यूट यू, और हम दोनों एक दूसरे को यही खुशियों की मिठाई बांट रहे हों। हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा सब ये कह रहे हों कि बेटा, जिस भी शिक्षक ने तुझे पढ़ाया वो धन्य हो, वो धन्य हो। वो दुआएं मुझे आपसे नहीं, आपके पेरेंट्स से मिलनी चाहिए। उनके थ्रू मेरे पास वो वेव्स आनी चाहिए जिनके लिए अब आने वाले दिनों में मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मेरे बच्चों, मैं तो कहता हूं कि आप फ्री, इसके लिए आप ये क्लासेस तो आप पढ़ ही रहे हैं, ये तो संजीवनी है। इसके अलावा मेरी नाइट को जो यूट्यूब क्लास है वो भी आपको उसी समर्पण के साथ रोजाना अटेंड करना है। इसी क्रैश कोर्स का हिस्सा वो क्लास है। ध्यान रखिए, मैं एक क्लास यहाँ लेता हूँ और एक क्लास वहां लेता हूँ। और जो बिल्कुल फ्री है, जो घर पे रहते हैं, जॉब्स में नहीं है, तो वो लोग अचीवर की क्लास भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब हम प्री निकाल लेंगे तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को इतना समय नहीं मिलता है कि हम उस ड्यूरेशन में अचीवर को पूरा कर लें। लेकिन फिर भी जो नहीं कर सकते अभी अभी सिर्फ जिनका कंसंट्रेशन प्री है, तो वो प्री पे पूर्ण फोकस करें और उसके बाद फिर मेंस पे फोकस करेंगे। मेरे साथियों, अब रुकना नहीं है, अब थमना नहीं। आइए इस शानदार, जोरदार और जबरदस्त टॉपर्स 20 डेज क्रैश कोर्स, स्पेशल क्रैश कोर्स की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका परिश्रम, समर्पण मुझे चाहिए। तो आप सबको जो शब्द मैंने कहे हैं अभी, उस शब्द शब्द नहीं, वो मेरे इमोशंस हैं गाइस। क्या आप मेरे इन इमोशंस की कद्र करते हो? एक बार मुझे आप अपना रिप्लाई दीजिए। क्या मेरे इन इमोशंस की कद्र आप करते हो? मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो? एक बार सुनना चाहूंगा आपके मुंह से, क्या मेरे एक एक इमोशन की कद्र आप करते हो? तैयारी जीत की। अब सबसे पहले आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, और हम इन चार महान, इन चार स्पेशल शक्तियों को हमेशा अपना आधार बना करके हर कार्य की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रामस्तुति रिपीट करवाऊंगा, फिर मैं प्रतिज्ञा रिपीट करवाऊंगा। तो आप प्लीज मोबाइल सामने रख लें और वॉइस तेज कर लें, और आप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, और जैसा मैं आपको बोलूं आप अपने मन में वैसा बोलते जाएं, या फिर आप बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, मन में नहीं, मुंह से बाहर बोलेंगे तो और भी अच्छा होगा। चलिएगा गाइस, खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ लीजिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुक्तर कंच पद कंचारुणम कंदर्प गणित अमित सुंदरम पटपि आनहु तड़ित रुच कनक सुतावरम भजु कंतान एते वंश रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नम चलत करु उदारु अंगम अजानु भुज शर चाप
राम चित घर दुम पदतिदाश रंजनम मम हृदय कंच कमतल कंचम अचे करु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलु सज्जानत रावण आति गौरी असे चली तुलसी भवानी पूजनि मन मंदिर मन जानी गौरी अनुकूला हरि सुन जाई कहीं अंगने हरि तमहु दशरथ अजर हरि राम जय जय श्री राम कटे मोचन तुम्हें प्रणाम। मेरे बच्चों, अब हम प्रतिज्ञा बोलेंगे। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी होना, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, सोचें क्या है अर्पण, क्यों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हमें दे दाता आशिक दाता हमें दे दाता विश्वास ना, रास्ते पे हम चले, रास्ते पे हमसे भूल कर भी होना, शक्ति हमें देता विश्वास कमजोर होना, हम रास्ते पे हमसे भूल कर होना, शक्ति हमें विश्वास विश्वास कमजोर होना। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब मैं आपकी क्वेरीज ले, सर मैं SN28 बैच की स्टूडेंट हूँ, बैच क्लासेस स्टूडेंट रहेगा, क्रैश कोर्स स्टूडेंट रहेगा। अब हम शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला चैप्टर है मेरा आज का, कुछ इंस्ट्रक्शंस क्रैश कोर्स के अंदर आप लोग, दिस इज रैपिड रिवीजन कोर्स। रैपिड रिवीजन कोर्स का है, वैलिडिटी 6 मंथ की, कोर्स के अंदर कंप्लीशन का ड्यूरेशन 30 डेज का है, 20 डेज में फिनिश जाता है। का स्टडी का पैटर्न, अटेंड द लाइव क्लासेस, अगर पॉसिबल तो आप लाइव क्लासेस अटेंड करें, रिवाइज विद द रिकॉर्डेड लेक्चर, और फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे में आपको कंटिन्यूसली करना है। PDF फॉर रिवीजन अगेन, फिर से रिवीजन के लिए आपको सिर्फ तो आपको पैनल PDF दिया जाता है का यूज करना है, और अगेन टिल एग्जाम बार बार आपको करना है, इफ का यूज अगेन एंड अगेन आपको रहना है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। आपको मेरे बच्चों इसमें कोई नोट्स नहीं लिखना है। अगर कुछ लगता है आपको कि ये लाइन मुझे लिखना चाहिए या ये क्वेश्चन मुझे लिखना चाहिए, तो आप उसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हो, अन्यथा कुछ भी नहीं लिखना है।
आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से, क्योंकि लिखने से क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐसा सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हमें वो याद हो गया, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो हमें याद नहीं होता है, बस हम लिख के सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो लिखने पे बिल्कुल क्रॉस मार देना है, अब बिल्कुल भी लिखना नहीं है। जो भी आपको लिखना है मतलब यहाँ दिमाग में लिखना है, मतलब याद करना है डायरेक्टली। तो सिर्फ पीडीएफ और उससे याद करना है, बार बार सिर्फ याद करना है, रटना है। मतलब आपको ऐसा काम आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपका प्री ना हो जाए और प्री क्रैक ना हो जाए। तो आई होप ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। टेस्ट आपका संडे को लिया जाएगा, इसका शेड्यूल आपको अभी देंगे, अभी इसका शेड्यूल डिसाइडेड नहीं है। इसका शेड्यूल डिसाइड होने की जो तारीख है वो 11 मार्च है, इसको आपको मैं शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा। डू नॉट राइट द नोट्स, नोट्स आपको नहीं लिखना है। एंड डू नॉट नोट्स स्पेंड योर टाइम ओनली, अपना जितना समय है वो आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे खर्च करना है, रिवीजन पे खर्च करना है बाय डायरेक्टली पीडीएफ इन द वूगली एप्लीकेशन। एक नोट यहां डला है, ऑल क्लासेस आर थ्योरी विद एमसीक्यूज, टॉपिक्स एंड यूनिट वाइज, यानी कि आपका इस कोर्स के अंदर जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस होगा, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर होंगे, कंप्लीट सिलेबस होगा और ऑल सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है गाइस, तो आप ये निश्चिंत हो जाइएगा कि इसके अलावा आपको कुछ और भी पढ़ना है, यानी कि ये बड़ा सफिशियंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत प्रेजेंटली नहीं है। जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास था वो आप साइड में रखें, सिर्फ और सिर्फ ये स्टडी मटेरियल जो यूनिक है, सिलेक्टेड है और काफी एडवांस भी एग्जाम के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग है, आपको यही क्वेश्चंस पढ़ना है और इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। पूरा नॉर्सेट का सिलेबस ए से लेकर के जेड तक वो सारा इसके अंदर कंप्लीट होगा। मेरे 4 से 5 टीचर आपको टोटल पढ़ाएंगे, मुझे भी इंक्लूड करके, ऐसे करके आपको पूरा एग्जाम तक प्रिपेयर करेंगे। आई होप सब बच्चों को यहाँ तक परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि हम क्या शुरू कर रहे हैं और किस तरह से हम सर किस तरीके से और क्यों सर 100% एग्जाम क्रैक करने की बात हमसे कह रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि हम कैसे 100% एग्जाम को क्रैक कर देंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबसे एक बार वैलिडेशन चाहूंगा, फिर मैं आगे पढ़ता हूं स्टडी पर। एवरीवन अंडरस्टूड? अरे लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, दिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं कल। लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर तेरे पग कल। सबकी मंजिल सबकी किस्मत सबकी, फूल बिछे अगणित राहों में राह बनाता चल, फूल बिछे अगणित राहों में राह बनाता चल, लक्ष्य हासिल हो ना पाए मिला के। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। तो हमारा ये इस तरीके से आपको दिख रहा है ऐप में, ये वाला जो चैलेंज क्रैश कोर्स है ये यहाँ पर इस टाइप से दिख रहा है, ये अचीवर आपको यहाँ दिख रहा है और ये आपको डीएसएसबी वाला क्रैश कोर्स दिखाई दे रहा है। ये पिछले साल का है, इसको आप ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। ये नॉर्सेट 6 ये भी पिछले साल का है, इसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर पीआर का पूरा सॉल्यूशन, पीआर यादव का और टारगेट हाई का पूरा सॉल्यूशन है। ये आपको स्पेशली प्री और थोड़ा मेंस के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है बेटा। सबसे पहला चैप्टर है मेरा हेमेटोलॉजी।